अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक भाई साहब का सवाल ये है कि कम से कम कितने सूरे याद हो तो नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये हमारे ग़ुलाम गौस भाई का सवाल है। उनका कहना ये है कि मुझे कितनी सूरत याद हो कि मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं इस वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूरा याद हो तो बेहतर है, और नहीं तो कम से कम 4 सूरा या 6 सूरा या 2 सूरा याद होनी चाहिए। अगर आपको उतनी भी याद नहीं है तो कम से कम 1 सूरा याद होना चाहिए। अगर आपको 1 सूरा याद है तो यह आपकी नमाज तो हो जाएगी। जैसे कि आपको सूरह इखलास याद है, मतलब कि कुल हुवल्लाहु अहद या फिर इन्ना आतैना याद है, तो आपकी नमाज हो जाएगी इन सूरा को पढ़ने से। लेकिन बेहतर ये है कि कम से कम आपको 4 सूरा याद होनी चाहिए या तो फिर 6 सूरा। अगर आपको 4 सूरा याद है तो अगर आप सुन्नत नमाज पढ़ते हैं 4 रकात, तो चारों रकात में आप अलग अलग सूरा पढ़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको सूरा याद नहीं है, आपको एक ही याद है, तो आपका बिला उज़्र नमाज अदा हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनको सूरा याद नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि सूरह फातिहा के बाद, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह के बाद उनको एक ही सूरा याद होता है। जो भी सूरा याद हो उनको सिर्फ़ एक सूरा याद है, तो बिला कराहत आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि आपको कम से कम 4 सूरा याद होनी चाहिए। इसलिए कि अगर आपको 4 सूरा याद है तो आप हर रकात में अलग अलग सूरा पढ़ सकते हैं। आप कोशिश ये कीजिए कि आप कम से कम 4 सूरा याद कर ले। कुरान शरीफ में बहुत सारी ऐसे सूरा है कि जो छोटी छोटी सूरा है, आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कम से कम कितना सूरा याद होना चाहिए कि हम नमाज अदा कर सकते हैं। तो कम से कम 4 सूरा, अगर वो भी नहीं हो सकता है तो कम से कम 2 सूरा, वो भी नहीं हो सकता है तो कम से कम 1 सूरा। लेकिन आप कोशिश ये करें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सूरा याद हो। आप जितना ज़्यादा याद करते हैं उतना आपको फ़ायदा है। तो आपकी 1 सूरा में भी नमाज हो जाएगी, 2 सूरा में भी नमाज हो जाएगी। अगर आप एक ही सूरा को चारों रकात में पढ़ते हैं या फिर हर नमाज में पढ़ते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये ना करें, कोशिश करें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सूरा याद हो। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरी मेहनत पे दिल करे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। और सब्सक्राइब करना होगा तो कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर कीजिएगा, इसलिए कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं कि जिनको सूरा याद नहीं है, उनकी कमज़ोरी है, याददाश्त कमज़ोर है, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, या फिर उन्हें याद ही नहीं है। एक ही सूरा याद है, सूरह इखलास याद हो या इन्ना आतैना याद हो या सूरह फिल याद हो या सूरह इखलास याद हो, जो भी हो, सूरह नास हो, जो भी याद हो, उनका एक ही सूरा याद है तो उनकी नमाज हो जाएगी। पर वो कोशिश ये करें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सूरा याद हो। तो चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।